एक सुबह अनुज के घर उसकी नानी का कॉल आया। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि अनुज के नाना की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अपने आखिरी समय में अपने सभी परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। उस छलावे के डर से अनुज के माता पिता उसे गांव नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने अनुज को घर पर ही रहने को कहा और साथ ही सावधानी बरतने को कहा। अनुज अपने नाना की चिंता और इस अफसोस में था कि वह अपने नाना जी से उनके आखिरी दिनों में कभी नहीं मिल पाएगा। यह सोचकर अनुज बहुत दुखी हुआ। उसने अपने माता पिता के साथ चलने की जिद करी, लेकिन उसके माता पिता ऐसा हरगिज नहीं करना चाहते थे, तो हार कर उन्हें अनुज को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। शाम होते ही वह तीनों गांव के लिए रवाना हो गए। अनुज दुखी होकर अपने नाना के लिए रोए जा रहा था। अगली सुबह जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वे लोग तुरंत घर के अंदर भागे और तब उन्हें पता चला कि अनुज के नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए और अनुज अकेले कमरे में दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी अचानक किसी ने अनुज के कमरे पर दस्तक दी। अनुज के पूछने पर दरवाजे के पीछे से अनुज के पिता की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, अनुज दरवाज़ा खोलो बेटा, यूँ अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ बेटा। अनुज को अपने पिता की आवाज़ में कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन फिर से उसने दरवाजे के पास जाकर उनसे कुछ पूछने की कोशिश ही की थी। फिर तभी उसे एक बार जलती हुई लोबान से वैसे ही बदबू आना शुरू हो गई जैसे उसे 1 साल पहले हुई थी। यह देखकर अनुज के पाँवों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह बेहद डर और हैरत से उस लोबान से निकलते हुए धुएं को देख रहा था और तभी एक बार फिर से अनुज के कानों में वही डरावनी आवाज़ें आने लगी जिसे उसने 1 साल पहले सुना था। वह शरीर को सीलन कर देने वाली आवाज़ आज भी पहले की तरह ही दिल दहला रही थी और इस मारे अनुज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह अनुज ने अपनी नानी को रात का किस्सा विस्तार से बताया और पूछा, मुझे इस छलावे के बारे में सब कुछ जानना है। उसकी नानी ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई भी उसका नाम नहीं लेता और यह हिदायत भी दी कि तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। पर अनुज नहीं माना और फिर से उस छलावे के बारे में पूछने लगा। फिर आखिर में उसकी नानी ने उसे शुरुआत से पूरी कहानी बताई। अनुज के अलावा आज तक कोई भी उस छलावे से नहीं बच सका था। जिसे भी वह छलावा दिखा उसे मौत की नींद सोना पड़ा। जिस खतरे को अनुज के नाना नानी सोच रहे थे कि वह खत्म हो गया है, वह खत्म नहीं हुआ था, बस टला था। लेकिन उस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस गांव को इस भयानक बला के आतंक से जूझना पड़ा। इसकी शुरुआत 70-80 के दशक में हुई, जब उस गांव में एक महिला रहा करती थी। लेकिन बदकिस्मती से वह महिला जब भी गर्भ धारण करती थी तो किसी न किसी वजह से उस महिला का गर्भपात हो जाता था, जिसके कारण उसके माँ बनने का सपना अधूरा ही रहा। शायद इसलिए उसका बच्चों के लिए प्यार हमेशा बढ़ता ही रहा। लेकिन यह वह समय था जब भारत के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। ऐसे में सभी गांव वाले यह मानते थे कि वह महिला एक डायन है जो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। और तो और गांव के कई लोगों का तो यह भी दावा था कि उन्होंने उसे जादू टोना जैसी क्रियाओं को करते हुए भी देखा है। लेकिन सच क्या था यह किसी को नहीं पता। आदतन वह महिला जब भी किसी बच्चे की ओर देखती थी तो वह उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी और बच्चे भी उसके साथ काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन गांव वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गांव का कोई भी बच्चा उस मनहूस महिला के पास जाए। सर्दियों के एक पहर में उस महिला के घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रोता देख वह महिला उसके पास आई और उसे चुप कराने के लिए उसने उससे घर से लाकर कुछ फल दे दिए। इस समय वह महिला अपनी गर्भावस्था में थी और उससे उस बच्चे को रोता हुआ देखा नहीं गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश शाम ढलने तक जिस बच्चे को उस महिला ने फल खिलाया था उसकी अज्ञात कारण से मौत हो गई। उस बच्चे को फल खिलाते हुए वहाँ खेल रहे अन्य बच्चों ने भी देखा था और उन बच्चों ने गांव के अन्य लोगों को इस बारे में बताया,
जिसके कारण उन सभी लोगों को यह लगा कि ज़रूर इस महिला ने फल में कुछ ऐसा मिलाया था जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई। आक्रोश में आकर गांव के गुस्साए लोगों ने उस महिला को बुरी तरह पीटा, इतना कि उसकी जान चली गई और उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जन्म लेने से पहले ही मार दिया। अपनी आखिरी सांसों को बचाकर उस महिला ने सिर्फ यही कहा कि उसे इस गांव के लोगों ने डायन समझकर उसका और उसके बच्चे का जो हश्र किया है उसका हर्जाना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उस दुखद घटना के लगभग कुछ ही सालों बाद से गांव के लोगों को गांव के सुनसान इलाकों में उस महिला का भूत दिखाई देने लगा और एक एक करके उस महिला ने कई बच्चों और व्यक्तियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो क्या उस छलावे ने अनुज का साथ कभी नहीं छोड़ा था? क्या वह इस इंतज़ार में थी कि वह कब अनुज को अकेला पाकर उसे अपना शिकार बना ले, या यह छलावा पहले ही अनुज को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी? आपको क्या लगता है? यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।